हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी रोज़ की तरह आज भी पूजा की हूँ। अभी तुरंत देखिए यहाँ पे अभी दीपक जल ही रहा है। तुरंत पूजा ख़त्म की हूँ और यहीं पे मैं वो कर लेती हूँ, ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ यहीं से। और अखंड दीप जो है वो मैं नहीं जला पाती हूँ। इसलिए नहीं जला पाती हूँ कि मतलब घर में अगर आप नहीं रहते हो तो फिर किसी भी समय वो बुझ सकता है या तो इसलिए मैं जलाती ही नहीं हूँ अखंड दीप। बस पूजा के समय दीप जलाती हूँ सुबह शाम। मतलब इस वजह से कि घर में मतलब कोई और रहता है ना, जैसे 2-3 आदमी रहता है तो कोई ना कोई देखता है, जला देता है। और जो घर से बाहर रहने वाले हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उतना टाइम तक जला के चली जाऊंगी तो बीच में मतलब बुझेगा ही। बाहर जाऊंगी उतना देर तक रहूंगी तो फिर इस वजह से मतलब मैं नहीं जला रही हूँ अखंड दीप। और मतलब हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ। बहुत सारे लोग अखंड दीप जलाते हैं, लेकिन घर में जहाँ पे मतलब कई लोग हैं वहाँ पे जलाना सही रहता है। जहाँ पे लोग नहीं हैं वहाँ पे मतलब अगर बुझ जाए तो फिर अच्छा नहीं माना जाता है। और मैं आज मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, क्योंकि कल इनका तबीयत जो ख़राब है ना, तो पूरे दिन इनके में लगी रह गई, खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। तो पूरा पैर में ना वो हो रहा है, जो कमज़ोरी की वजह से नहीं होने लगता है, सो दर्द जैसा मांसपेशी में जब खिंचाव जैसा आ जाता है। पैर को फैलाओगे, रात में सोए रहोगे या दिन में भी, और पैर को फैलाओ तो पैर में वो हो जाता है, खिंचाव आ जाता है, बहुत पेन होने लगता है। मतलब एकदम लगते रहता है जैसे प्राण निकल जाएगा। तो वही हो गया है मुझे, और चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है उसी वजह से। जब वो हो जाता है ना रात को, तो फिर दिन में चलिएगा तो चलने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है अभी भी। मतलब एकदम बोला नहीं जा रहा है, लेकिन सोची हूँ नहीं, ब्लॉग तो स्टार्ट करूँगी। अब मैं ब्लॉग को कभी भी स्किप नहीं करूँगी, एकदम मैं सोच ली हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में आप लोगों से। और आप लोग सोचेंगे कि अचानक से मैं पैकिंग क्यों शुरू कर दी और बताई भी नहीं और अचानक से कर दी। तो अचानक ही प्लान बना है, अचानक से। मतलब कल मैं जाने वाली थी सुबह, बट अचानक से प्लान बना कि जो नहीं, जो आज ही नौमी है तो आज मतलब ख़त्म कर सकते हैं पूजा, इसके बाद हवन भी कर सकते हैं। तो हवन तो आज नहीं होगा, कल सुबह होगा। बट माता को पूजना है तो वहाँ जाके पूजूंगी। यहाँ पे मैं बताई ही थी आप लोगों को कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और उसमें भी इस बार कोविड की वजह से यहाँ पे मतलब कहीं भी पंडाल वगैरह भी नहीं बना है। एक दो मंदिर है तो मंदिर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। तो मैं जाऊँगी गांव में तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहेगी, और रात के टाइम में जाऊँगी तो वहाँ पे पूजना है और रात हो ही जाएगा जब तक, क्योंकि अभी बहुत शाम हो चुका है जब मैं निकल रही हूँ, तो जाते जाते रात हो ही जाएगा। तो सारा कुछ मैं पैकिंग कर रही हूँ और इसके बाद निकलूँगी यहाँ से। और फिर आगे बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को शॉपिंग हॉल। उसमें एक कॉटन साड़ी और एक कुर्ता, दो चीज़ मैं दिखाती हूँ। और बाकी मैं जो ब्लॉग अलग से शॉपिंग हॉल आएगा उसमें देखिएगा। दो चीज़ मैं ब्लॉग में ही दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ है मेरा नहीं है, मम्मी का है। एक मम्मी का है और एक मेरी बहन का है। तो फिर मैं जा रही हूँ वहाँ तो लेके चली जाऊँगी, और मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, बना नहीं पाई हूँ अलग से वीडियोज़, तो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा देती हूँ। पहला जो है ये कुर्ता सेट है, कुर्ता प्लाजो सेट। और ये बहुत देखते होइएगा ऑनलाइन साइट सब पे, बहुत ज़्यादा ये मतलब ट्रेंड में है कि नीचे वो रहता है, यहाँ से खुला हुआ रहता है, इस तरीके का है, पूरा खुला हुआ रहता है। और यहाँ से मतलब खुला हुआ रहता है और बीच में कटा हुआ है। और प्लाजो जो है, बीच में प्लाजो है, पिंक कलर का इसमें प्लाजो दिया गया है, तो सो है। और ये बहुत सुंदर लगते रहता है पहनने के बाद। पहनेगी बहन मेरी तो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि उसके ऊपर कैसा लगता है। मेरे साइज़ का तो ये है नहीं कि मैं पहन के दिखाऊं, ये मेरे साइज़ का नहीं है, मुझे नहीं आएगा। तो और सेकंड जो है ये वाली साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है, कॉटन साड़ी है ना, कॉटन साड़ी है। और सबसे सुंदर जो इसमें मुझे लगा ना, वो ये लगा,
ये जो लगा हुआ है नीचे, ये बहुत सुंदर लग रहा है। अगर मतलब जैसे कोई टीचर हो, जैसे मैं हूँ, तो टीचर के लिए या कोई ऑफिस वगैरह साड़ी पहन के जाता है तो उसके लिए बहुत सुंदर साड़ी है। मतलब कंफर्टेबल साड़ी और थोड़ा अलग टाइप का कॉटन साड़ी जो होता है एक, उससे मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, अलग टाइप का कॉटन है, तो बहुत सुंदर है। और अगर आप लोग लेना चाहिएगा तो मैं कोड दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जहाँ से मैं मंगवाई हूँ उस साइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। मेरे लिंक के थ्रू जाइएगा, डाउनलोड करिएगा, तो फिर जो आप फर्स्ट ऑर्डर करिएगा उस पर आपको 20% या फिर 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये फ़ायदा है। और अगर आप खुद से कहीं से डाउनलोड करते हैं तो वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, और अगर मेरे लिंक के थ्रू जाते हैं आप वहाँ पे तो यही फ़ायदा होता है। लिंक के थ्रू जाइएगा तो फिर आपको उतना डिस्काउंट जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, चेक जरूर कर लीजिएगा। और मैं कोड भी इसका दे दूँगी, दोनों का कोड जो है वो दे दूँगी, अगर आप चाहिएगा लेना तो ले सकते हैं। सबसे सुंदर तो ये साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और अब मैं जा रही हूँ दुर्गा माता को पूजा, तो वहाँ पे ब्रह्म बाबा है, तो गांव में होते हैं ब्रह्म बाबा जो ग्राम देवता, तो सबसे पहले उनको ही पूजा जाता है, तो उन्हीं को मैं पूज रही हूँ। और इसके बाद फिर यहीं पे स्कूल है, एक मिडिल स्कूल, वहीं पे मतलब मेरे घर के नज़दीक ही, तो वहाँ पे माता का बैठता है प्रतिमा, तो पूजा वहीं पे होता है, तो सारे लोग वहीं पे पूजते हैं। और आप लोग फिर से मुझे कहोगे कि आप साड़ी नहीं पहनी, तो मुझे ना ये पूजने में साड़ी पहनती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी, मतलब आंचल नहीं संभलता है, नीचे भी पूरा गंदा, मतलब बहुत अस्त व्यस्त हो जाती हूँ, पूजा भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। अगरबत्ती सब जलते रहता है तो वहाँ पे कपड़ा जलने लगता है, तो मतलब सूट पहनी हुई हूँ, इस पर चुन्नी डाली हुई हूँ, ये भी मतलब लग रहा था बार बार कि जल जाएगा, तो इस तरीके से हो जाता है मेरे साथ। तो इसलिए मैं, जबकि मैं नवरात्रि अभी की हूँ तो हर रोज़ पाठ की हूँ, तो देखी ही हूँ आप लोग, मैं साड़ी ही पहन रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत परेशानी हो जाती है, तो इस वजह से मैं नहीं पहनती हूँ साड़ी। और कोई रीज़न नहीं है, पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी पूजने जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती हूँ साड़ी अगर पहनी रहती हूँ तो। और देखने वाले भी मतलब सबको समझ में आ जाता है कि नहीं पहनने आ रहा है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो इस चारों तरफ मतलब यहाँ पे देवता है, तो उनको सब मतलब पूजा जाता है, ये पहले चंदन लगाया जाता है सब ग्राम देवता को। इसके बाद देखिए उसी जगह पे जहाँ पे ब्रह्म बाबा थे, तो उसी के अंदर स्कूल है जहाँ पे बना हुआ है माता का प्रतिमा, तो ये स्कूल है मिडिल स्कूल, तो यहीं पे बनता है। तो दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और मतलब बहुत सारा प्रतिमा बना हुआ है, हर बार ऐसे ही मतलब बनता है। इस बार तो शहर में तो बिल्कुल भी मतलब बना ही नहीं है, बहुत कम, एक जगह तो मैं देखी हूँ बस कि एक मूर्ति बना हुआ था, बाकी जो मंदिर है तो मंदिर में ही पूजा होता है। मतलब बहुत इस बार मतलब कोरोना की वजह से बहुत बुरा स्थिति, हालांकि करने देना चाहिए था, सब कुछ तो हो ही रहा है और कुछ भी रुका हुआ नहीं है, बस पूजा नहीं हुआ माता का। कई जगह पे तो ऐसा हुआ कि मतलब प्रतिमा बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर उसको मतलब बीच
बीच में ही रोक देना पड़ा। देखिए पूजा नहीं हो रहा था वहाँ पे, एकदम प्रतिमा बन रहा था जिस तरह से, कलर पेंट भी नहीं हुआ और डीएम का आदेश था कि बनाना ही नहीं है पंडाल, तो फिर कोई बनाया ही नहीं। क्योंकि कोई भी मतलब नहीं चाहता है कि हाँ किसी कारण से मतलब कुछ वो उसमें फंसे मुसीबत में, तो इस वजह से लोग छोड़ दिया। सब कुछ जो मतलब चुनाव यहाँ पे चल रहा है तो इतना बड़ा बड़ा रैली हो रहा है वहाँ पे, जगह जगह नेता लोग आके भीड़ जमा कर रहे हैं, जमा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बस दुर्गा पूजा पे रोक लग गई कि पूजा नहीं होगा। तो यहाँ मैं देखिए पूज रही हूँ और कोई नहीं था, रात को मैं गई थी तो कोई भी नहीं था। हर साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज मतलब कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा सा था। वहाँ पे जो लोग पूजा करते हैं मतलब पूजा समिति के जो लोग हैं वो थे, और बस मैं गई थी पूजने, उसके अलावा कोई भी नहीं था। और आगे भी आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलेगा कल कन्या पूजन का, हवन का, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि जब भी नया वीडियो जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और यहाँ पे सारे मतलब भगवान जी हैं, पर पूजने के बाद फिर प्रसाद वहाँ से मैं ले रही थी, और लहठी बिंदी ये सब चढ़ाई थी माता पे, तो ले रही थी। और यहाँ लक्ष्मी माता का भी प्रतिमा था, तो मैं बहुत खुश हो गई माता को देख के। हर साल रहता है और जब भी मैं देखती हूँ लक्ष्मी माता को तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है। मतलब ऐसा लगता है ना कि ये मतलब मेरी है, इस तरह से फीलिंग आता है लक्ष्मी माता को देख के, अजीब सा आनंद आता है, मैं बता नहीं सकती। मैं हमेशा से उनकी भक्त रही हूँ, तो उनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई अपना मिल जाता है वहाँ पे, तो उस तरह से फीलिंग आता है। और फिर माता के पैर से लेके मैं सिंदूर लगाई हूँ, आशीर्वाद मिले माँ का मुझे। तो मैं मिलती हूँ।